नमस्कार। भारतीय कला की जो बड़े बड़े मास्टरपीसेस हैं, क्या उसमें कोई छिपा हुआ कोड है? कोई ऐसा पुराना फॉर्मूला जो एक मामूली से चित्र में भी जान डाल दे? आज हम कला के इसी सीक्रेट कोड यानी षडंग की गुत्थी सुलझाने वाले हैं। कभी सोचा है कि कुछ पेंटिंग्स इतनी असली क्यों लगती हैं, मानो वो हमसे कुछ कहना चाह रही हों? आखिर एक साधारण तस्वीर और एक मास्टरपीस में फर्क क्या होता है? इसका जवाब एक बहुत ही पुराने भारतीय सिद्धांत में छुपा है। तो इस आर्टिस्टिक कोड को समझने के लिए हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे भारतीय कला के उस गुप्त सूत्र के बारे में, फिर देखेंगे कि किसी भी कलाकृति का रूप कैसे बनता है, उसमें आत्मा कैसे डाली जाती है, उसे फाइनल टच कैसे दिया जाता है और आखिर में ये सब मिलकर एक मास्टरपीस कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, भारतीय कला का गुप्त सूत्र। हम बात कर रहे हैं षडंग की। ये कलाकारों के लिए एक ऐसी गाइडबुक है जो सदियों से चली आ रही है और सिखाती है कि कैनवस पर सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि जिंदगी कैसे उतारी जाए। तो ये षडंग आखिर है क्या? देखिए, यह शब्द दो हिस्सों से बना है। षड जिसका मतलब है 6 और अंग यानी हिस्सा। तो यह वो 6 सिद्धांत हैं जो एक साथ मिलकर भारतीय कला की नींव, उसकी रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। और इन 6 अंगों का जिक्र सबसे पहले मिलता है इस संस्कृत श्लोक में, जो वात्स्यायन के कामसूत्र से लिया गया है। पर यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा दर्शन है, एक पूरी फिलॉसफी है जो हजारों सालों से भारतीय कलाकारों को रास्ता दिखा रही है। चलिए अब इन 6 अंगों में से पहले 2 को समझते हैं, जो किसी भी पेंटिंग का ढांचा, उसकी फिजिकल फाउंडेशन तैयार करते हैं। ये हैं रूपभेद और प्रमाण। रूपभेद का मतलब सिर्फ ये देखना नहीं है कि कोई चीज कैसी दिखती है, बल्कि ये समझना है कि वो असल में है क्या। मतलब सतह के पार झांककर किसी इंसान या चीज के असली स्वभाव को पकड़ लेना, और इसके लिए एक गहरी समझ और तजुर्बे की जरूरत होती है। इसे एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 3 कलाकार एक ही महिला की पेंटिंग बना रहे हैं। पहला उसे नाचते हुए दिखाता है, दूसरा कंघी करते हुए और तीसरा बच्चे को दूध पिलाते हुए। अगर रूपभेद का ज्ञान ना हो तो ये बस 3 अलग अलग एक्शन हैं, लेकिन इस ज्ञान के साथ एक कलाकार ये दिखा सकता है कि वो महिला असल में एक डांसर है या एक दुल्हन है या फिर एक माँ है, यानी उसका असली सार क्या है। तो अगर रूपभेद कला की आत्मा को समझना है तो प्रमाण उसके शरीर को एक ढांचा और लॉजिक देता है। ये पक्का करता है कि तस्वीर में हर चीज बैलेंस में हो और सही जगह पर हो। एक तरह से प्रमाण कला का गणित है। यही तय करता है कि मेन कैरेक्टर को बड़ा दिखाकर ध्यान उस पर कैसे खींचा जाए, या दूर की चीजों को छोटा बनाकर पेंटिंग में गहराई कैसे लाई जाए। ये हर चीज को सही जगह पर रखकर पूरे कैनवस में एक तालमेल बिठाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक मजबूत ढांचा तो है, पर अब बारी है कला में जान डालने की, और ये काम करते हैं अगले 2 अंग, भाव और लावण्य योजनम। यही कला में आत्मा का संचार करते हैं। भाव किसी भी पेंटिंग की धड़कन है। ये वो एहसास है जो कलाकार अपनी कला में डालता है, चाहे वो सुकून हो, दुख हो या खुशी। यही वो चीज़ है जो हमें तस्वीर से इमोशनली जोड़ती है, ऐसी गहराई देती है जिसे शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। भाव 2 लेवल पर काम करता है। एक है बाहरी भाव, जो हमें आंखों से साफ साफ दिखता है, जैसे फूलों की खूबसूरती। लेकिन दूसरा है आंतरिक भाव, जो ज़्यादा गहरा होता है, जिसे समझने के लिए थोड़ा अनुभव चाहिए, जैसे किसी के चेहरे पर शर्म का एहसास या उसके हाव भाव में छिपा कोई दुख। और भाव की ताकत का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? अजंता की गुफाओं में पद्मपाणि बोधिसत्व का ये चित्र। इनके चेहरे पर जो शांति, करुणा और वैराग्य का मिला जुला भाव है, वो कमाल का है। ये सिर्फ एक चेहरा नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी भावना है जिसे कैनवस पर जिंदा कर दिया गया है। तो अगर भाव अंदर की खूबसूरती है तो लावण्य योजनम बाहर की खूबसूरती को और निखारता है। ये वो चमक, वो ग्रेस है जो एक अच्छी पेंटिंग को एक बेहतरीन पेंटिंग में बदल देती है। ये आर्ट वर्क को एक तरह की एस्थेटिक फिनिशिंग देता है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसे क्या खूब समझाया है। उन्होंने कहा कि प्रमाण एक सख्त टीचर की तरह है जो नियमों से अनुशासन सिखाता है, जबकि लावण्य योजनम एक माँ की तरह है जो प्यार से उसे संवारती है, सुंदर बनाती है। और इन दोनों का बैलेंस ही एक कला को पूरा करता है।
अब हम आ गए हैं आखिरी 2 अंगों पर। ये वो फाइनल टच है जो आर्ट वर्क को विश्वसनीय बनाते हैं और एक विजुअल इम्पैक्ट देते हैं। ये है सादृश्यम और वर्णी का भंग। सादृश्यम का मतलब सिर्फ किसी चीज की फोटोकॉपी बनाना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो कला में कविता लाने जैसा है, मतलब रूपकों और उपमाओं का इस्तेमाल करके किसी चीज के सार को पकड़ना ताकि देखने वाला उसे और गहराई से महसूस कर सके। भारतीय कला में ये हमें खूब देखने को मिलता है, जैसे आंखों की तुलना मछली या कमल की पंखुड़ियों से करना, या बुद्ध के शरीर की तुलना एक शेर से करना। ये तुलनाएं सिर्फ लिखने पढ़ने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये पेंटिंग को एक काव्यात्मक खूबसूरती भी देती हैं। और आखिर में वर्णिका भंग, ये सिर्फ रंग भरना नहीं है, ये रंगों की भाषा को समझने की कला है। ये जानना कि कौन सा रंग कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। सही रंग खुशी, उदासी या शांति का पूरा माहौल बना सकते हैं। हर रंग का अपना एक मतलब होता है। तो ये थे षडंग के 6 अंग, लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये कोई अलग-अलग स्टेप्स नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टम है जहाँ हर अंग दूसरे के साथ मिलकर एक तालमेल में काम करता है। तो एक कलाकार इन सभी 6 सिद्धांतों को एक साथ ध्यान में रखता है। रूप को समझना, उसे सही अनुपात देना, उसमें भावनाएं डालना, उसे खूबसूरत बनाना, समानता के जरिए उसे अर्थ देना और आखिर में सही रंगों से उसमें जान डाल देना। और यही षडंग का असली सार है। ये सिर्फ कोई टेक्निकल रूल बुक नहीं है, बल्कि एक दर्शन है जो कला में रूप, आत्मा और सुंदरता का एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है, जिससे ऐसा लगता है कि कलाकृति सचमुच सांस ले रही है। तो अब ये कोड, ये सीक्रेट आपके पास भी है। अगली बार जब कोई भारतीय पेंटिंग देखें तो इन 6 अंगों को उसमें ढूंढने की कोशिश जरूर करें। आप पाएंगे कि आप सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को देख रहे हैं।